क्या बिहार में राजद, कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के बीच गठबंधन टूट चुका है और सिर्फ इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है? आखिर क्यों ऐसा है कि कांग्रेस ने बिहार के सभी 243 सीटों पर अपने संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी? राजद, कांग्रेस और वीआईपी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बगैर सीट शेयरिंग की घोषणा के ही लालू प्रसाद यादव ने राजद कैंडिडेट्स को सिंबल दिया और आधी रात सिंबल वापस भी ले लिया? खबर है कि बीती रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दोनों ही नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाई। राहुल गांधी के निर्देश पर बिहार कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को अगले आदेश तक दिल्ली रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अब की बार सीटों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। अंदर खाने की माने तो राजद लगभग 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस के हिस्से इस बार सिर्फ 60 सीटें ही आने की खबर है। मुकेश सहनी की वीआईपी को लगभग 12 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है, जबकि वाम दलों को 29 सीटें मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। इधर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब पाले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को भी दिल्ली से बुलावा आया था। खबर है कि मुकेश सहनी को राजद ने 18 सीटों का ऑफर दिया है। इन 18 सीटों में से राजद ने 10 अपनी उम्मीदवार बनाने की शर्त रखी है, यानी 8 उम्मीदवार मुकेश सहनी के होंगे और 10 उम्मीदवार राजद के होंगे जो वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि राजद ने तेजस्वी ने क्लियर कर दिया है सहनी को कि वीआईपी को अगर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है बिहार में तो राजद की इस शर्त को माननी ही पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जा सकते हैं क्या? और क्या इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं क्या? बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा अचानक तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कल तक खुद को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा बताने वाले मुकेश सहनी अपना रास्ता बदल सकते हैं और उनकी जगह आईपी गुप्ता को जगह मिल सकती है। इससे पहले कि हम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी पर कुछ बात करें, आप इन दो पोस्टरों को जरा गौर से देखिए। दोनों पोस्टर मुकेश सहनी के फेसबुक वॉल पर शेयर की गई है। पहली पोस्टर में वे साफ लिख रहे हैं कि 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार आ रही है, जबकि कुछ दिन बाद दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें वे लिख रहे हैं कि 14 नवंबर को बिहार में हम ऐसी सरकार देंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। दूसरे पोस्टर से महागठबंधन का नाम गायब हो गया है और हक और सम्मान की बात सामने आ गई। क्यों? क्योंकि कथित तौर पर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को सीधे तौर पर कह दिया कि अगर उन्हें महागठबंधन में रहना है, बने रहना है, तो राजद की शर्तों पर ही चलना होगा। यानी कि डिप्टी सीएम का ख्वाब और सीटों की इच्छा दोनों पर ही एक तरह से रोक लग गई है और इससे शायद मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। अगर यह नाराजगी और आगे बढ़ती है तो सोशल मीडिया के पोस्ट पर तो साफ तौर पर इसकी झलक दिखेगी। पोस्टर से महागठबंधन शब्द का गायब होना और हक और अधिकार की बात शामिल होना यह बतला रहा है कि मुकेश सहनी के दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, या कहें कि इसके बाद दो संभावनाएं बनती हैं। पहला कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ रहे हैं और एनडीए में जा रहे हैं, पहली संभावना तो ये। और दूसरी संभावना कि वे महागठबंधन को संदेश दे रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे बाहर भी जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी ने गठबंधन छोड़ने का मन ही बना लिया है? तेजस्वी के साथ उनकी क्या बात हुई और किस बात को लेकर तेजस्वी उनसे सहमत नहीं हुए? इस बीच तेजस्वी ने आईपी गुप्ता से मुलाकात क्यों की और उनकी मुलाकात का क्या अर्थ है? इन सभी सवालों का आज हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताएंगे आपको कि क्या वाकई मुकेश सहनी गठबंधन छोड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी कुछ और है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी, हमारा नाम आकाश आनंद है। अरे वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है, ये तो सबको पता है। दिल्ली और पटना में क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ आप जानते हैं। जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को साफ साफ कह दिया कि अगर आपको महागठबंधन से चुनाव लड़ना है तो राजद की शर्तों के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। यानी कि 10 कैंडिडेट राजद का रहेगा कुल मिला के और बाकी आपके 8 रहेंगे, यानी कि 18 सीटों पर बात हो रही है।
इसके बाद सहनी ने फेसबुक पर पोस्ट भी किया है। सहनी के फेसबुक पोस्ट के बाद शनिवार देर शाम तेजस्वी ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता से मुलाकात की। आईपी गुप्ता ने एक्स पर तेजस्वी के साथ मुलाकात की एक वीडियो भी शेयर की है। आईपी गुप्ता ने लिखा, पहली मुलाकात है, मिला मजबूत साथ है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। यह पोस्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। हालांकि फेसबुक पोस्ट के कई घंटे बाद, 4 घंटे बाद लगभग, मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बयान जारी कर कहा कि महागठबंधन अटूट है, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन तब तक तेजस्वी और आईपी गुप्ता की मुलाकात तो हो चुकी थी। अब जैसे मुकेश सहनी के पोस्टर के 2 अर्थ निकले थे कि वे छोड़ भी सकते हैं या फिर डरा रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी और आईपी गुप्ता की मुलाकात के भी 2 अर्थ हैं। पहला, सहनी अगर साथ छोड़ते हैं तो आईपी गुप्ता को ईबीसी चेहरे के तौर पर महागठबंधन में आगे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा, आईपी गुप्ता के नाम पर मुकेश सहनी को हिदायत दी जा सकती है, यानी डराने धमकाने का खेल इधर से भी जारी। देखिए, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता दोनों ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स यानी कि पिछड़े जातियों की राजनीति करते हैं। बिहार की लगभग 36% आबादी ईबीसी है। इसमें कुल 112 जातियां हैं और लगभग 70 से 80 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। जैसे मिथिलांचल की लगभग 20 से 22 सीटें, सीमांचल और कोसी क्षेत्र की लगभग 10 से 12 सीटें, सारण की 10 सीटें, मगध एरिया में लगभग 10 से 12 सीटें और उत्तरी बिहार में 40 से 25 सीटें ईबीसी वोटरों से प्रभावित है। साफ दिख रहा है कि ईबीसी जातियां बेहद बिहार में प्रभावी हैं और इसलिए तेजस्वी इस वोटर वर्ग के साथ समझौता नहीं करना चाहते। यही कारण है कि मुकेश सहनी के तेवर जैसे ही बदले, तुरंत आईपी गुप्ता के साथ तेजस्वी ने बैठक बुला ली। अब हम आपको सहनी और गुप्ता के प्रभाव क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है और उनकी लोकप्रियता खास तौर पर बिहार के मल्लाह और निषाद समुदाय में है, जो राज्य की आबादी का लगभग 9.5% हिस्सा है। उत्तर और पूर्व बिहार, खासकर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और वैशाली जैसे जिलों में उनकी पार्टी का असर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि कई सीटों पर उनके प्रभाव से जीत हार तय हो सकती है। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं और पान समाज से आते हैं। इनका आधार पान व्यवसाय, चौपाल, तांती और ततवा जातियों के वोट बैंक पर है, जो 2 से 3% माने जाते हैं और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक स्थिति में है। और हाल के दिनों में उनकी सभाओं में जो भीड़ दिखी है उससे हर कोई हैरान है। स्थानीय स्तर पर खासकर मिथिलांचल, कोसी और ग्रामीण इलाकों में आईपी गुप्ता जैसे दल अपेक्षाकृत कितने वोटों का, या यूं कहें कि कई वोटों का बिखराव कर सकते हैं, जिससे बड़े दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। यानी मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता दोनों का प्रभाव अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फिर भी मुकेश सहनी अधिक प्रभावी नजर आते हैं, यानी कि पलड़ा मुकेश सहनी का ही भारी। मुकेश सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2019 के चुनाव में वे महागठबंधन के साथ थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 4 सीटों पर लड़ी, लेकिन सभी पर हार हो गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी दोबारा एनडीए का हिस्सा बने, 11 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे और 4 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस वे महागठबंधन के साथ चले गए। पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खोल पाई। फिर इस बार की स्थितियां हैं कि वे महागठबंधन के साथ तो हैं, लेकिन एनडीए में जाने के लिए भी पैर उठाए हुए हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें महागठबंधन में कितनी अहमियत, यानी कि कितनी सीटें मिलती हैं और क्या पोस्ट मिलता है। पोस्ट तो खैर बाद में तय होना है, जब वे जीत के आए तब। महागठबंधन के अंदर शुरुआत में उन्हें 12 से 15 सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने कम से कम 20 से 25 सीटों की मांग की है। साथ ही वे डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश भी रखे हुए हैं। अगर बीजेपी मुकेश सहनी को तोड़ने में कामयाब रहती है तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। एनडीए चुनाव से पहले मैसेज दे सकेगा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, लेकिन फिलहाल यही मैसेज एनडीए से आ रहा है कि उनके भीतर ही एकजुटता नहीं है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने कई सीटों को लेकर बीजेपी के साथ अलग सुर अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ बीजेपी को हिदायत दी कि भाई दोनों ही पार्टियां एक समान सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, और कुछ सीटों को लेकर जेचपी है। नीतीश कुमार के विरोध के बाद, नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
अब गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होगी और आज संभवतः शाम में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हो सकता है एनडीए के में। बहरहाल अब सवाल यह भी है कि अगर मुकेश सहनी वाकई महागठबंधन से छिटके तो क्या वे एनडीए के साथ जाएंगे? लेकिन क्या एनडीए में जो फिलहाल छिटकाव की स्थिति दिख रही है उससे मुकेश सहनी बहुत सुरक्षित महसूस कर पा रहे होंगे? देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह क्या करते हैं और आईपी गुप्ता क्या वाकई मुकेश सहनी की जगह महागठबंधन में बना पाएंगे। फिलहाल सहनी ने इशारा किया है कि वे एनडीए गए नहीं हैं, देखते हैं कि वे आगे क्या कदम उठाते हैं। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस संबंध में भी जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ भयंकर बवाल मचा है। यानी कि सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हुई भी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट्स को अपने हाथों से टिकट का बंटवारा कर दिया, उनको सिंबल प्रदान कर दिया और जब कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ा तो आधी रात अपने विधायकों को, अपने प्रत्याशियों को बुलाया और सिंबल वापस करा लिया। अब इससे कांग्रेस नाराज हुई है और दिल्ली में बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करना चुना है और इस बीच तेजस्वी यादव भी हैरान और परेशान है कि अब क्या होगा। देखिए, गठबंधन में या यूं कहें कि इंडिया और एनडीए अलायंस में दोनों ही तरफ पूरी तरीके से मामला अदला बदला लग रहा है। उधर नीतीश कुमार हैं जिनकी नाराजगी की वजह से अमित शाह के पटना आने की बात चल रही है। इधर लालू प्रसाद यादव के सिंबल प्रदान करने की वजह से इंडिया गठबंधन में टूट की बात सामने आ रही है और इस बीच एक मुकेश सहनी है जो कभी पेंडुलम की सुई की तरह इधर घूम रहे हैं तो कभी उधर घूम रहे हैं। आप मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स पर क्या सोचते हैं? बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद जो टूट की संभावना दोनों ही गठबंधनों में दिख रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर बताइए। बाकी रहुआ देखत रही फोर्थ प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। जौना चीज फिलहाल बिहार में चल रहा भाव सब चीज पावनी कुल वीडियो करते हैं। छोट से छोट घटनाक्रम होके, गठबंधन में टूट के खबर होके, टिकट बंटवारा के खबर होके, चाहे सीट शेयरिंग में प्रत्याशी के टिकट अलॉटमेंट के, सिंबल अलॉटमेंट के बात होके, सब चीज पर हमने कुल वीडियो करते हैं। रहुआ वीडियो देखी, पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी करी। बाकी द फोर्थ प्लेट बिहार के सब्सक्राइब भी करी। रहुआ देखत रही फोर्थ प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरा के पीछे अमन विक्की। वीडियो के अंत तक देखे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया।